अच्छे वहाँ से उठाया हूँ। अच्छे लोग अच्छे नहीं होते हैं क्या? एक गुलाब का फूल तभी अच्छा लगता है जब अपने लोगों के साथ में रहता है ना। उसको सब लोग तोड़ के लेके जाते हैं, एक दूसरे को देते हैं, वो क्या देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, फिर वो भी दिया रहता है। 2 मिनट बाद एंजॉय करने के बाद उस फूल को फेंक दिया जाता है। सही बात है। वो फूल कहाँ पे मिलता है? कीड़े में, नाली में, जमीन पे, उसी पे सब लोग खचर के जाएंगे, ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे। गिरा हुआ चीज को, गुलाब को कोई नहीं छूता है फिर। ठीक है, जब तक वो अपने फैमिली में था। अरे गुलाब का फूल क्या नाम है, देखो गुलाब का फूल ना, एक वो बात है। लेकिन जैसे ही वो टूटता है, अपने फैमिली से जब अलग होता है ना, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ेगा जो आपको तोड़ेंगे। पाले तो बहुत खुश करेंगे, बहुत खुश करेंगे। हम आपको ये देंगे, आपको अच्छा भी लगेगा ऐसे इंसानों के साथ। आपको क्या होगा, अच्छा भी लगेगा ऐसे इंसानों के साथ कि हाँ भाई हमको हमारा क्या ख्याल कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारे सारे अरमानों को पूरा कर रहा है। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद वो ऐसा ही आपको फेंक के जाएगा ना कि आप उठ नहीं पाएंगे। ऐसा गुलाब के फूल को जब वो नीचे फेंक देता है, सब लोग इंजॉय करने के बाद फेंक देते हैं नीचे, तो आप देखते हैं कि उसी गुलाब के फूल में सब लोग पैर से खचरते हैं, लात से मारते हैं। वही गुलाब का फूल आपको नाली में मिलेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा जगह मिलेगा। उसकी अहमियत कब तक थी? जब वो पूरी तरह से अपने फैमिली के साथ था, ठीक है, अपने फैमिली में था, तब तक वो सुंदर दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। जैसे टूटने के बाद एक दूसरे की ख्वाहिशें उस फूल को लेकर पूरी हो गई, उस फूल को उठा के तुरंत नाली में फेंक दिया गया। ठीक है, ऐसे इंसान के साथ भी होता है। इंसान जब तक अपने फैमिली के साथ जुड़ा रहता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे ही आप अपने फैमिली से अलग होते हैं, किसी अदर पर्सन पर विश्वास करते हैं और उसी पर्सन के लिए आप अपना घर द्वार सब कुछ, फैमिली सब कुछ दांव पे लगाकर, सबको मतलब सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ उसी पर्सन के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो वही हाल होता है जो एक पेड़ से टूटे हुए गुलाब का होता है। बात समझ में आई? तो किसी और के लिए अपने फैमिली को कभी भी धोखा मत दीजिएगा। फैमिली बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे की हमारी टॉपिक क्या है। IP3 IP3 है जी। तो ये ऊपर क्या है? अरे मैम उसको डाल दीजिए। अच्छा, ऊपर क्या है, कौन सा? अब दूसरा हम देखेंगे ना, कौन सा पाथवे है हमारा? फास्फोलाइपेज पाथवे। फास्फोलाइपेज पाथवे में आपको IP3DAG पाथवे को नाम से देखा जाएगा। IP3DAG पाथवे हमारा एक्टिव होता है किसमें? फास्फोलाइपेज पाथवे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्टिवेट बाय किसके वजह से एक्टिवेट होता है? GQ की वजह से एक्टिवेट होता है। फास्फोलाइपेज C पाथवे किसके थ्रू एक्टिवेट होता है? GQ के थ्रू एक्टिवेट होता है। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पे GQ अल्फा लिखा है। GQ अल्फा, यहाँ पे हम GQ अल्फा क्यों लिखे हैं? क्योंकि पहले फास्फोलाइपेज को कौन एक्टिवेट कर रहा था? हमारे GTP अल्फा कर रहा था। लेकिन इसमें इसके भी हम बोले थे कि इसके भी हमारे प्रोटीन्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के टाइप होते हैं, 4 टाइप के बताए थे। जी प्रोटीन्स को हमने 4 पार्ट में बांटा था। तो उसमें से जो हमारे GQ प्रोटीन्स था, वही क्या कर रहा है? फास्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? PNC के नाम से भी जानते हैं, फास्फोलाइपेज C। मींस कि फास्फोलाइपेज साइक्लेज को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? GQ करता है। कौन करता है? GQ। कौन सा प्रोटीन? जी प्रोटीन्स में कौन सा प्रोटीन करता है? GQ प्रोटीन्स करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे आपके बॉडी में फास्फोलाइपेज साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगी, उसी समय कन्वर्जन होगा किसका? PIP2 into IP3 में। PIP2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? IP3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हमारा कौन सा हो जाएगा? DAG में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस कि फास्फोलाइपेज C पाथवे मींस कि फास्फोलाइपेज साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, उसके एक्टिवेट होने के दौरान ये जो आपका PIP2 होता है आपके बॉडी में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका DAG
DAG भी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक टाइप की सेकेंडरी मैसेंजर है। किसके सेकेंडरी मैसेंजर है, फास्फोलाइपेज के सेकेंडरी, फास्फोलाइपेज C के सेकेंडरी मैसेंजर है। पहले मैसेज किस पे आया, फास्फोलाइपेज पे आया। अब ये फास्फोलाइपेज क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर किसका हुआ, इसका हुआ। और ये फास्फोलाइपेज सेकेंडरी मैसेंजर किसका था, हमारे G प्रोटीन का था। आगे वाले जाओ, ठीक है, वहां पे जाओ। तो ये इसका जो आपका PIP2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, PIP3 में कन्वर्ट कर देता है। यही क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। फुल फॉर्म देखते हैं, PIP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्फो क्या है यार, फास्फोटाइडीन है। बंद करो कि फिर से ऑन करो। फास्फाटिडीन ये तीसरा कॉन्सेप्ट PIP3 का फुल फॉर्म क्या है, फास्फाटिडीन। कौन सा है, फास्फाटिडीन आइनोसिटोन। ठीक है, फास्फाटिडीन आइनोसिटोन 4,5 बाइफॉस्फेट। PIP3 का फुल फॉर्म क्या है, फास्फाटिडीन आइनोसिटोन 4,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद IP3 का क्या फुल फॉर्म है, IP3 का फुल फॉर्म क्या है, आइसोसिटोन I45 आइसोसिटोन 145 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, IP3 का फुल फॉर्म क्या है, आइसोटिसिटोन 145 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, बात समझ में आई। और DAG का फुल फॉर्म क्या है, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। इसका फुल फॉर्म क्या पड़ेगा, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, ग्लाइसरॉल। DAG का फुल फॉर्म क्या पड़ेगा, डाई, इसको तोड़िए ना, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। इसका फुल फॉर्म क्या पड़ेगा, डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो फंक्शन की बात करते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होता है वो क्या करता है, कंसंट्रेशन को कम कर, हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन करवाता है, सिक्रीशन करवाता है, किसका, इंट्रामस्कुलर का, इंट्रासेलुलर का कंसंट्रेशन करवाएगा और सिक्रीशन करवाने का काम करता है। मूवमेंट करवाता है, किसके, मसल्स के मूवमेंट को। मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में जो आयरन वगैरह का मूवमेंट होता है, उसमें भी मूवमेंट करवाने में मदद करता है। ठीक है, हमारे मसल्स के मूवमेंट को करवाने में मदद करता है। जो हमारी मसल्स मूव कर रही है, अभी देखो हम आप अपना हाथ पैर चला रहे हैं, तो यहाँ की हमारी मसल्स क्या है, मूव कर रही है। तो मूवमेंट में कौन मदद कर रहा है, हमारा यही मदद कर रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो। अभी हमने क्या बोला कि जैसे ही हमारा फॉस्फोलाइपेज साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, उसी दौरान आपके बॉडी ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट कर देता है, IP2 को कन्वर्ट करता है IP3 में। और इसके अलावा ये DAG को भी बना देता है, DAG को भी एक्टिव कर देता है। ठीक है, जैसे IP2 कन्वर्ट होता है IP3 में और हमारा DAG एक्टिव होता है, वैसे ही आपके बॉडी में कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, जिसको किस नाम से जाना, जैसे आपका कॉन्स्ट्रक्शन, आपके बॉडी में कॉन्स्ट्रक्शन होने लगेगा, मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होने लगेगा, किसी भी कंपोनेंट्स का सिक्रीशन होने लगेगा, जिस कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी उस कंपोनेंट्स का सिक्रीशन होने लगेगा। किसमें, इंट्रासेलुलर में। ठीक है, सिक्रीशन किसमें होगा, इंट्रासेलुलर में होगा। मूवमेंट होने लगेगा, मेम्ब्रेन अपना फंक्शन पूरी तरह से फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगी। ये सब फंक्शन है। ठीक है, कौन करवा रहा है, हमारा IP3 करवा रहा है। अब देखो IP3 का काम इसके अलावा भी और हमारे बॉडी में होता है। इतना काम तो IP3 सिर्फ स्वयं किया। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा GPCR है, GPCR। देखो GPCR हमने बोला था 7 बार क्या है, 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किए हैं। हम 7 को उठा के इसमें कर दिए हैं, एक ही बना दिए, 7 को उठा के एक ही बना दिए हैं। ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होने के साथ साथ क्या होते हैं, चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लीजिए कौन सा चैनल है, कैल्शियम आयन चैनल है। कौन सा चैनल है, कैल्शियम
है। क्या है? GPCR। जब इस GPCR पर कोई लिगैंड आकर बाइंड करेगा, कोई लिगैंड हो गया, लिगैंड, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जब इस पे आकर बाइंड करेंगे, ठीक है, लिगैंड, हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हमारे ड्रग भी हो सकते हैं, जब इस GPCR रिसेप्टर पर आकर बाइंड करेंगे तो आप जानते हैं कि उस समय क्या होता है, हमारे जो हमारे जी प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जी प्रोटीन्स हमारे टूट जाते हैं। जो जी प्रोटीन्स किस में रहते हैं? टाइमर में रहते हैं, ट्राइमर में रहते हैं, वो टूट के डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्फा अपने किसके साथ अटैच रहता है? GDP के साथ अटैच रहता है। अल्फा GDP अलग हो जाते हैं और बीटा गामा अलग हो जाते हैं। जो अल्फा GDP रहता है वही क्या करता है, एक्चुअल में फॉस्फोलाइपेज साइक्लिक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। किसको? फॉस्फोलाइपेज साइक्लिक एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे देखिए, अब देखो, जैसे ही ये फॉस्फोलाइपेज साइक्लिक एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, ये PIP3 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? IP3 में। इसके अलावा भी DAG को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। DAG को क्या करता है, एक्टिव कर देता है। ये जैसे DAG एक्टिव होता है आपके बॉडी में, वो क्या करता है, PKC प्रोटीन्स को एक्टिव कर देता है। किसको? PKC प्रोटीन्स को। वही PKC प्रोटीन जो एक्टिव हो रही थी आपके PKA प्रोटीन्स को एक्टिव कर रहा है। वही प्रोटीन्स जो आपको क्या हार्ट में कैल्शियम आयंस को खोलने का काम करती है, किडनी में कैल्शियम आयंस को खोलने का काम करती है, ठीक है, जो आयन चैनल को ओपन करने का काम करती है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में काम करती थी, रिलैक्सेशन में। ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रही थी? फंक्शन में PKA प्रोटीन्स की वजह से हो रहा था। अब देखो, जैसे यहाँ पे PIP3 ओपन होगा, मतलब एक्टिवेट होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा DAG को भी एक्टिवेट कर देगा। जैसे ये DAG एक्टिवेट होगा, वो PKA एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। PKA एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उसी समय आपके बॉडी में फास्फोराइलेशन देखने को मिलेगा। फास्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, जिसमें वो फंक्शन आपकी बॉडी आपकी फंक्शन शो करती है। अब PKA की वजह से कौन कौन सा फंक्शन होता है मैं आगे बता के आ रही हूँ। वो फंक्शन शो करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है। फास्फोराइजेशन मतलब इसी के फंक्शन को बोल रहे हैं फास्फोराइजेशन। किसका? PKA के फंक्शन को क्या बोल रहे हैं? फास्फोराइजेशन जैसे बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा जो ये कैल्शियम चैनल होता है, यहाँ से क्या होता है, कैल्शियम हमारे आते हैं कहाँ से? एक्स्ट्रा सेलुलर। ये हमारा क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल आते हैं। ठीक है, जो ये IP3 होता है वो क्या करता है? इसी कैल्शियम चैनल के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। इसी कैल्शियम चैनल के एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। कैल्शियम चैनल के एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है कौन सा? IP3। कौन बढ़ाने का काम कर रहा है? IP3। ठीक है, जैसे ही कैल्शियम की एक्टिविटी बढ़ेगी, कैल्शियम चैनल तुरंत ही एक्टिव कर देगी किसको? PKA को। किसको एक्टिव कर रही है? PKA को। जैसे PKA प्रोटीन एक्टिव होगा, आपके बॉडी में फास्फोराइजेशन देखने को मिलेगा। जब फास्फोराइजेशन होने लगेगा, आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही कैल्शियम, 3 मैकेनिज्म है, और जो हमारे कैल्शियम आयन की एक्टिविटी जैसे ही बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन से जो भी रिस्पॉन्स चाहिए वो मिलने लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मैम। इतना समझ में आया जी? कि फिर से बताएं अंशिका? समझ में आया मैम। अब बताने की जरूरत नहीं है, सुन लो एक बार फिर से। देखो हमने क्या बोला, देखो PKA का फंक्शन हम आगे बता के आए हैं। वही PKA ही मेन है जो हमारे बॉडी का सारा फंक्शन कंट्रोल करता है। ये भी फंक्शन कंट्रोल करता है। जो फास्फोराइलेशन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन में मदद करते हैं, सिक्रीशन में मदद करते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। कौन सा? हमारा किसका फंक्शन? इसका IP3 का फंक्शन। किसका फंक्शन? IP3। और
DAG, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी में इतना फंक्शन करते हैं। इसके अलावा भी ये हमारे बॉडी में फंक्शन शो करते हैं, लेकिन किसको? PKA एंजाइम को एक्टिवेट कर PKA एंजाइम को एक्टिवेट कर। अब देखो हमने बताया ये हमारे क्या है, ये हमारे GPCR रिसेप्टर है। GPCR रिसेप्टर पे जब कोई लिगेंड बाइंड करेगा तो हमारा जो G प्रोटीन्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। G प्रोटीन्स एक्टिव हो जाता है और वो आपस में क्या कर लेता है? ब्रेक डाउन कर लेता है, जिसकी वजह से G प्रोटीन जो ट्राइमर में बने होते हैं वो डाइमर में टूट जाते हैं। अल्फा और GDP अलग हो जाते हैं और हमारे कौन होते हैं? बीटा गामा अलग हो जाते हैं, डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो अल्फा GDP होता है एक्चुअल में वही हमारे किसको एक्टिवेट करता है? फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देता है। फास्फोलाइपेज C जो पाथवे होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट होगा, ये क्या होगा? जैसे ही एक्टिवेट होगा वह अपने अंदर कन्वर्जन करने लगता है। मींस कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी? कन्वर्जन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। कन्वर्जन में क्या होता है कि जो एक PIP3 होता है वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? IP3 में। PIP3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें? IP3 में। और PI3 का जैसे ही कन्वर्जन होता है वैसे ही हमारे DAG वाली जो एंजाइम होती है वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, जब ये DAG एंजाइम एक्टिव होती है तो ये क्या करती है? ये PKA एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। किसको? PKA मतलब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन एंजाइम को क्या करती है? एक्टिवेट करने का काम करती है। जैसे ही प्रोटीन काइनेज मींस कि PKA एक्टिवेट होगा आपके बॉडी में फास्फोराइजेशन देखने को मिलेगा। मींस कि इसकी वजह से आपके बॉडी में फंक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका IP3 है, जो PIP3 से कन्वर्ट हुआ वो IP3 वो क्या करेगा? वो कैल्शियम चैनल के एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। आपको पता है हमारे सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होने के साथ साथ कैल्शियम आयन भी होते हैं, कैल्शियम चैनल भी होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? कैल्शियम आयन हमारे मूव करते हैं। तो जो ये IP3 होता है इसी कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मींस कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे ही इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी आपके बॉडी में, ये जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये जाके किसको अफेक्ट कर देगा? देखो कैल्शियम हमेशा एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। कैल्शियम हमेशा एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जैसे बढ़ेगा वो एक्टिवेट कर देगा किसको? PKA को। PKA एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। जब आपकी बॉडी में PKA एंजाइम एक्टिवेट होगी आपकी बॉडी में फास्फोराइजेशन देखने को मिलेगी। फास्फोराइजेशन से जो रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा वो तो आप उसी को क्या कहते हैं? रिस्पांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो आपके कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम डायरेक्टली कुछ फंक्शन आपके बॉडी में शो करने लगते हैं। ठीक है, जो उनका रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, टॉपिक पे चलते हैं। कौन सा है हमारा? आयन चैनल रेगुलेटर। कौन सा है? आयन चैनल रेगुलेटर। आयन चैनल रेगुलेटर किसकी वजह से रेगुलेट होता है? किसकी वजह से एक्टिवेट होता है? GS प्रोटीन, GI प्रोटीन, G0 प्रोटीन। GS, GI, G0 प्रोटीन क्या है? एक टाइप का हमारा G प्रोटीन है। क्या है? G प्रोटीन है। यही तीनों प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं? आयन चैनल को एक्टिवेट करते हैं। आयन चैनल को किसी भी सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती है। आयन चैनल को किसी भी टाइप की सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं होती है, ये अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्टिवेट G प्रोटीन्स। ठीक है, कैन ओपन चैनल। जैसे ही हमारा G प्रोटीन एक्टिवेट होता है वैसे ही हमारा क्या होता है? चैनल ओपन हो जाता है। अब कौन सा प्रोटीन एक्टिवेट होता है? कौन सा जी? अल्फा, बीटा, गामा। G प्रोटीन इसी को क्या बोल रहे हैं? G प्रोटीन। GDP। यही क्या हो रहा है? जब ये हमारा ब्रेक हो रहा है तो दो भाग में टूट रहे हैं। एक अल्फा GDP हो जाता है, GTP हो जाता है, अल्फा GTP हो जाता है, और एक हमारा क्या हो जाता है? गामा
बीटा और गामा हो जाते हैं। ये जो अल्फा जीटीपी होता है ये किसको एक्टिवेट करता है जी? लाइपेज, फास्फोलाइपेज जी। किसको एक्टिवेट करता है? फास्फोलाइपेज और एडेनिन को एक्टिवेट करता है। और बीटा जो होता है, बीटा गामा, यही क्या करते हैं? आयन चैनल को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं? आयन चैनल को। रेगुलेट आयन चैनल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मैम। जैसे ही आयन चैनल हमारे क्या एक्टिवेट, जी प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होती है वो क्या करती है? आयन चैनल को ओपन कर देती है। कैन ओपन आयन चैनल। जैसे आयन चैनल ओपन होगा मूवमेंट आयन का होने लगेगा, आयन चैनल का मूवमेंट होने लगेगा। यहाँ पे शॉर्ट लिखा है लेकिन फॉलो ये वाला होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जीएस जो होते हैं, जीएस जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो जीएस प्रोटीन्स होते हैं वो कैल्शियम चैनल को ओपन करते हैं मायोकार्डियम में। किसमें? मायोकार्डियम में। हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है, हमारे हार्ट की मसल्स में जो कैल्शियम चैनल होता है उसको ओपन करने का काम करते हैं कौन? जीएस प्रोटीन। इसके बाद जीआई जो प्रोटीन्स होती है, जीआई और जी नॉट प्रोटीन जो होते हैं वो पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। किसमें? हार्ट और स्मूथ मसल्स में। बात समझ में आ रहा है? जीआई प्रोटीन्स क्या करते हैं? जीआई और जी नॉट प्रोटीन किसको? पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं। किसमें? हार्ट और हमारे स्मूथ मसल्स में। हाँ, हार्ट और स्मूथ मसल्स हमारे किससे बनी है? सेल से बनी है, ठीक है। जब सेल्स है तो वहां पे भी हमारे पोटेशियम चैनल होंगे, ठीक है। उसी हार्ट में और मसल्स में जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं उसको कौन ओपन करता है? जीआई और जी नॉट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी चैनल होंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंस होते हैं आपके लीवर, किडनी वगैरह वगैरह, तो आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसके अलावा भी किस किस चैनल को ओपन करते हैं हम शॉर्ट में बता दिए, ठीक है। फिर इसके बाद रिस्पांस सच है आइनोट्रॉपी, ये रिस्पांस देते हैं जैसे आइनोट्रॉपी, ठीक है, क्रोनोट्रॉपी, ट्रांसमीटर, ठीक है, रिलीज एंड स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। ये क्या करते हैं? आइनोट्रॉपी का रिस्पांस देते हैं, क्रोमोट्रॉपी का रिस्पांस देते हैं, ट्रांसमीटर का रिस्पांस देते हैं। जो मसल्स हमारे सेल होते हैं एक सेल से दो सेल में, उसमें रिस्पांस देते हैं। स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन में रिस्पांस देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? कुछ ट्रांसमीटर का सिक्रीशन भी करवाते हैं। जैसे कुछ आयन होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कैल्शियम आयन को, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट किया, कैल्शियम जो निकला वो गया किसी मतलब किसी आयन के थ्रू कोई एंजाइम अगर एक्टिवेट होती है वो भी क्या करती है? कोई ना कोई फंक्शन अपने बॉडी में करती रहती है। बात समझ में आई? तो ये समझ में आया ना? तो ये रहा आज के यहाँ पे इस वाले लेक्चर में आपका जीपीसीआर खत्म हो रहा है। आगे कौन सा है? आयन चैनल रिसेप्टर। आगे कौन सा है? आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है।